बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज है ना हमने कोई स्टूडेंट है, 5-10 स्टूडेंट होंगे, उनका हमने टोटल निकालना है कि उन्होंने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और उनकी परसेंटेज निकालनी है और ठीक है। इसी तरह उनको ग्रेड साइन करने हैं कि वो फेल है, पास है, क्या हिसाब है उसका। समय लगी आपको? जी चलें जी, सबसे पहले है जी, यहाँ पे टाइटल हम दे देते हैं जी। सॉरी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ, मर्ज किया इसको, यहाँ पे टाइटल दे दिया जी दावत इस्लामी। ठीक है, देन इसको सिलेक्ट किया मैंने और इसका मैंने साइज कर लिया बड़ा। जी ठीक है, जी यहाँ तक समझ लग गई आपको? जी इसी तरह मैंने इसको यहाँ पे कर लिया सेंटर पे। अब यहाँ पर मैं लिखना चाह रहा हूँ सीरियल नंबर या रोल नंबर, जी और यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ स्टूडेंट का नेम। यहाँ पर उसने सब्जेक्ट में जो मार्क्स ऑब्टेन किए ना वो लिखना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल उसके एक इंग्लिश का सब्जेक्ट है, एक उसके पास मैथ का सब्जेक्ट है और इसी तरह एक उसका साइंस का सब्जेक्ट है। 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने इसीलिए आपकी आसानी के जी लिए ये डाटा बना के पहले रखा हुआ है कि आपको यहाँ से यानी कि क्लियर हो जाए। देन उसके बाद यहाँ पर उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। और यहाँ सही। पर टोटल मार्क्स कितने हैं वो लिख दिए, यानी कि टोटल होते हैं ना मार्क्स के, टोटल 500 का जी नंबर पेपर था और इसने इतने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ठीक है ना। सही। देन हम उसके बाद इस यहाँ परसेंटेज लिखते हैं और देन हम परसेंटेज के बाद यहाँ पे हम ग्रेड लिखते हैं। यहाँ तक अगर कोई समझ नहीं लगी तो आप मुझसे पूछ लें बेटा। नहीं आ गए। समझ लगी आपको यहाँ तक? मैं जी इनका थोड़ा सा साइज भी इधर थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। मैं इसको अब जो है ना अपना थोड़ा सा इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि इजी दिखे, और इसको बोल्ड कर देते हैं और इसको कलर कर देते हैं जी, यहाँ से कुछ ये वाला कलर कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये कलर हमने कर, सही है जी। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर है जी स्टूडेंट का 1 2। जी सही। अब हमने जितना लिखना है यहाँ से इसको पकड़ो और यहाँ से जहाँ तक लिखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ तक लिखना चाह रहे हैं 14 तक, हमने यहाँ तक कर दिया इसको। यहाँ तक समझ लग गई आपको बेटा? जी अच्छा जी, देन उसका नेम, नेम जो मर्जी लिख लें जी। अहमद, सुहेब, हमजा, अरशद, रिजवान, अरून, और इसी तरह इकबाल, देन
मोहसिन, कोई भी इस तरह नेम लिख लिया हमने ना। और इसी तरह अकरम, और इसी तरह ज़ीशान, और इसी तरह हाफिज, और इसी तरह फरहान। ये कुछ हमने नेम लिख लिए, अपनी तरफ से लिखे हैं। सही है। सही है इस जी सर। यहाँ पे हम मार्क्स लिख लेते हैं, उसने इंग्लिश में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं अकरम ने। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल उसने 80 किए हैं, यहाँ पे 25 किए हैं, यहाँ पे 25 किए हैं, इस बंदे ने इतने किए हैं, इसने इतने किए हैं, इसने इतने किए हैं, इसने इतने किए हैं, इसने इतने किए हैं। सॉरी, ऊपर वाला मिस्टेक है। सही है, इन्होंने कुछ इतने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं जी। इसी तरह मैथ में इन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, एक ने इतने, कुछ इतने मार्क्स इसने साइंस में ऑब्टेन किए हैं बच्चों ने। इसी तरह इन्होंने साइंस में भी कुछ इस तरह ही किए हैं मार्क्स ऑब्टेन। समझ लगी यहाँ तक आपको बेटा? ये देखिए, ये 3 डिजिट आ गए हैं, ये मिस्टेक हुई है। यहाँ तक समझ लगी बेटा आपको? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है समझ। सही है। अच्छा जी, इन्होंने इतने इतने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इन्होंने टोटल मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं। वैसे टोटल मार्क्स हैं सही। कितने? पेपर एक जो पेपर है ना इंग्लिश का, वो 100 नंबर का है, मैथ का 100 100 साइंस का 100 नंबर का है। तो यहाँ पर हम ठीक। कितने हो गए? 1 2 3, 300 तीन हो गए, 3 300। 3 ठीक है, जी नहीं लगी समझ? आगे। ये 300 मार्क्स उन्होंने obtain किए। सबकी जो है ना मार्क्स जो है टोटल, वो 300 है। सही है। अच्छा जी, इन्होंने obtain कितने मार्क्स किए हैं, अब ये हमने देखना है। फार्मूला आपको पता है, सम करने का क्या फार्मूला है? जी क्या फार्मूला है तीनों को जमा करने का? ए, तीनों को जी जी, तीनों को जमा जी करना सम। हाँ जी FUM लिखेंगे सम। इज इक्वल टू और पहले पहले लिखेंगे। वो जो कल टू लिख के फिर FUM। हाँ, सबसे पहले इज इक्वल टू लिखेंगे, देन हम लिखेंगे एस जी सम। ये देखें, ये फंक्शन। सम जी इसको ओके करेंगे। उसने कहा कहाँ से लेकर कहाँ तक है, मैंने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक है जी। इनको जमा करना है। जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो वो उसने मार्क्स बता दिए जी, इससे बंदे ने इतने मार्क्स उठाए। जी इसी जी तरह अब मैं यहाँ तक कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से पकड़ूंगा और इसको नीचे ड्रैग कर लूंगा। एक फार्मूला लिखा और सब का ही चेंज हो गया, सब के ही सम हो गए। इसी है ना? ठीक है जी। हाँ। इसी तरह अब मैं चाह रहा हूँ परसेंटेज निकालना, कि जी कितने परसेंट मार्क्स आए इस बच्चे के। परसेंटेज जो हम निकालते थे ना अपनी जी रोजमर्रा जिंदगी में, उसका मतलब ये होता है कि जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उनको डिवाइड कर देना है टोटल मार्क्स से, और मल्टीप्लाई कर देना है उसको 100 से। जी सही है? सही। हाँ, यहाँ पे इज इक्वल टू, इसके पास कितने मार्क्स इसने ऑब्टेन किए हैं, ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, यही किए हैं ना ऑब्टेन, ऑब्टेन मार्क्स। ठीक हाँ जी जी, ऑब्टेन मार्क्स इसने इतने किए हैं, सही। और इसको डिवाइड करना है कितने मार्क्स के ऊपर है, टोटल के ऊपर। किसके ऊपर? टोटल मार्क्स कितने हैं इस वक्त? 300। 300। सही है। देन
ब्रैकेट बंद कर देंगे हम, सॉरी, देन हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 के साथ। समय लग गई है आपको बेटा? जी नहीं लगी समझ? लग रही है। हम्म, आवाज अच्छा, क्या फार्मूला निकालने का, अगर हमने निकालनी हो वैल्यू, परसेंटेज, परसेंटेज निकालने का तरीकाकार है, परसेंटेज इज इक्वल टू, फार्मूला है इसका, हम लिखेंगे जी कितने मार्क्स ऑब्टेन तो किए, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। ठीक है, ठीक ठीक है। टोटल मार्क्स, ठीक है। और मल्टीप्लाई फिर उसको कर देंगे 100 के साथ। यहां तक समय लग गई बेटा? अब ये देखें मैंने, ये कितने मार्क्स थे ऑब्टेन किए उसने, उसने ऑब्टेन मार्क्स किए हुए हैं इस बंदे ने, ये वाले 245, 235 245। और यहाँ पे ये देखो 30 लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये देखें F13, ये F का कॉलम है, F के कॉलम के अंदर रो नंबर 30 है, मैंने इसको ये सिलेक्ट किया हुआ है, ये देखो सही है। इसी तरह डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स, और टोटल मार्क्स ठीक ये है। वाले हैं G30, ये देखें G30, और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 100 जी के साथ, ये देखिए मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर आपको समझ नहीं लगी तो फिर पूछ लें आप मुझसे बेटा। ठीक है। सही है, अच्छा जी। जी अब हमने क्या करना है, अच्छा जी, यहां तक कंप्लीट हो गया हमारा। जैसे ही हम इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो वो हमें बता देगा कि इसने जी परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। सही है। अब अगर सही। इसका जी इसका इनका आंसर निकालना हो तो दोबारा दोबारा फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम इसको ड्रैग करेंगे और वो सब के आंसर हमें निकाल देगा। ये देखें जी कितनी परसेंटेज, यहाँ तक समय लग गई है आपको बेटा? जी सही। इनकी इतनी परसेंटेज निकली है कुछ, सही है ना? जी अच्छा जी, अब मैं ये चाह रहा हूं कि यार अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूं कि मैं ग्रेड लिखूं। क्या लिखूं? ग्रेट। को कित ए ग्रेड मिला है, बी ग्रेड मिला है, सी ग्रेड लिखा है, तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं ना, उसके लिए हम इफ का फार्मूला यूज करते हैं। किसका फार्मूला यूज करते हैं? इफ। इफ का मतलब होता है अगर, इफ का मतलब होता है अगर अगर। अब यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज करना है इफ का, तो यहाँ पे ये देखें मैं इज इक्वल टू का बटन प्रेस करता हूं और मैं लिखता हूं इफ। इफ का मतलब क्या है? अगर। अगर अगर क्या करे जी? अगर उसके मार्क्स, ये जो ऑब्टेन मार्क्स है ना, ये वाले जो ऑब्टेन मार्क्स हैं, ये वाले जी ऑब्टेन मार्क्स अगर ज्यादा है, ये किस चीज की साइन है? बड़े हो, ज्यादा। बड़े होने की। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, सॉरी, मुझे ये फंक्शन एक मरतबा दोबारा डिलीट करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये जो साइन है ना, ये वाली, ये जी साइन होती है ग्रेटर देन की। सही। ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा होना।
ग्रेटर देन का मतलब क्या है? बड़ा होना। हाँ जी, उसने कहा अगर ग्रेटर देन है और दूसरी है लेस देन, जी इसकी साइन कुछ ये वाली है। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना हो तो उसके लिए साइन होती है ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन है जी ग्रेटर देन इक्वल टू। इसी तरह अगर इक्वल की साइन हमने लिखनी है तो उसकी साइन होती है ये वाली। समझ लग रही है आपको बेटा? इक्वल टू की ये वाली साइन होती है ये वाली। सही है। और इसी तरह अगर हमने लिखनी है जी अच्छा जी, इक्वल टू की साइन के बाद हमारे पास होती है जी लेस देन इक्वल टू। ठीक है ना? लेस देन, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लेस देन इक्वल टू की साइन। समझ लग गई आपको इस चीज की? ग्रेटर का मतलब जी होता है बड़ा, लेस का मतलब होता है छोटा, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है बड़ी हो या बराबर हो। इक्वल का मतलब इक्वल, लेस देन या इक्वल टू का मतलब होता है छोटी हो या बराबर हो। हमें यहाँ पे फार्मूला लिखने लगा हूं, इज इक्वल टू इफ, अगर क्या हो जी, यहाँ पे उसने नीचे लिख भी दिया आपको, यहाँ पे आपने लिखनी है लॉजिकल टेस्ट, यानी कि कंडीशन लिखनी है आपने। ये कंडीशंस हैं, ये जो है ना, ये सारी कंडीशंस हैं ये वाली। सही है ना? अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लिखनी है? अगर ये ऑब्टेन मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन हो, क्या हो? ग्रेटर देन हो किसके जी? 80 के, 80 के, 80 से बड़ी हो या फिर बराबर हो 80 के। ग्रेटर सही। देन या 80 से ज्यादा या 80 के बराबर अगर हो ना, तो फिर आपने इसको ग्रेड दे देना है जी। क्या ग्रेड देना है जी? आपने इसको ग्रेड दे देना जी ए प्लस का। ए प्लस। कहते नहीं है इसका ए मुमताज मां शरफ है। अगर 80 जी से ज्यादा मार्क्स होंगे ना तो फिर क्या जी करेगा? मुमताज मां शरफ। सर ठीक। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हमने ये तो आंसर इसका निकल आया ना 275, ये तो सारों की नंबर ज्यादा होंगे। हमने यहाँ पे ये वाला नहीं लिखना, यहाँ हाँ साहब। परसेंटेज देखनी है। सही है ना? जी अच्छा जी, ये परसेंटेज है। अगर ये परसेंटेज 80 से बड़ी हो या 80 के बराबर हो तो फिर ए प्लस ग्रेड। सही है। जी कोमा, इफ, अगर, अगर क्या हो जी, फिर यहाँ पे हम कंडीशन ही लिखेंगे वैसे की वैसे ही। अगर मार्क्स जो है 75 से 75 के बराबर या 75 के इक्वल होंगे तो उसको आपने ग्रेड दे देना है बी। सही है ना? 70 बेशक यहाँ पे अगर वैल्यू जो है अपना, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जी वैल्यू अगर ये ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो 70 के, तो फिर आप उसको ए ग्रेड दे दो। सही है ना? सही ठीक है। ए ग्रेड दे दो। फिर कॉमा, अगर, सही है ना, जी अगर क्या जी ये वाली जो वैल्यू है,
ये किसके बराबर हो जी? अगर 60 से बड़ी या 60 के बराबर हो ना, 60 से बड़ी या बराबर हो, तो आप उसको क्या दे दो? आप उसको बी ग्रेड दे दो, ठीक है है ना? जी। 70 से कम होगी ये तो आप, ए ग्रेड और 60 पे बी ग्रेड। हाँ, ये आपकी मर्जी, आप जिसके ऊपर मर्जी रख लें कि अगर बी के ऊपर आपने ए प्लस देना है, 75 वाले को ए प्लस देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सही है ना? ठीक है जो हम यहाँ जी। पे कंडीशन लिख देंगे उसी के मुताबिक ही उसने अमल करना है। सही है ना? ठीक है हाँ। जी। इसी तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोमा, इफ अगर 50 से ज्यादा या 50 के बराबर मार्क्स हो ना, ये वाले जो मार्क्स हैं ये 50 से ज्यादा हो या 50 के बराबर हो, तो फिर क्या कर दो जी? उसको सी। आप सी ग्रेड दे दो। अब तुम्हें समझ लगने लग गई है ना? जी इसी तरह कोमा डाला, अगर उसके मार्क्स 40 या 40 के बराबर हैं, फिर जी जी सही। उसके मार्क्स जो हैं जी 40 के बड़े या बराबर हैं 40 के, तो उसको आप ग्रेड क्या दे दो जी? सॉरी, कोमा सी डी ग्रेड दे दो जी। ठीक है सही है ना? जी फिर कोमा, अगर 39 से कम हो मार्क्स, ये देखो इक्वल टू की यहाँ पे बात आ गई है ना, इक्वल टू की बात आ गई हुई, यानी कि 40 या 40 के बराबर हो तो डी ग्रेड देना है। और अगर इफ अगर उसके जो मार्क्स है ना, ये जो मार्क्स हैं, जी ये वाले जो मार्क्स हैं, ये उसके जी लेस देन हो 30, लेस देन हो 40 के, अगर उसके मार्क्स 40 से कम हो, क्या बोला? 40 से, 40 से कम कम हो। फिर उसको क्या कर दो आप? कोमा डाल के उसको आप फेल कर दो, फेल लिख दो, एफ फेल लिख कर। दो, ठीक है एफ लिख दें जी वहां पे। यहाँ तक समझ लग गई? जी अब ये कितनी ब्रैकेटें हमने ओपन की थी? 1 2 3 4 5 और ये 6, छः। 6 ब्रैकेटें हमने ओपन की थी। अब वो 6 की 6 ब्रैकेटों को क्लोज भी करना है। 1, ये देखें ये किस कलर की है? ये रेड कलर की है। इट मींस कि ये वाली ब्रैकेट अब क्लोज हो गई हुई है। अब मैं फिर एक मरतबा डालता हूं, तो अब ये वाली ब्रैकेट जो है ये क्लोज हो गई हुई है। हर एक का कलर चेंज होगा। ये देखें, ये करूंगा, ये देखो इसका ग्रीन हो गया है, ये ग्रीन वाली ये क्लोज हो गई है। ठीक है ना? इसी तरह ये वाली हो गई है, एक रह गई अब। 4 5 है ना, या 6 है? जी कितनी है? 6। 6 है। ये लें जी। यहां तक समझ लग गई आपको? जी अब मैं जैसे ही इक्वल टू का बटन प्रेस करूंगा तो वो यहाँ पे ग्रेड बता देगा कि भाई इसका ए प्लस ग्रेड बनता है। हमने कहा था ना, जिस बच्चे के 80 से ज्यादा मार्क्स हो 80 ना, हाँ, जी ए प्लस। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, अगर आपको दिख जाए तो, जी ओवर। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 81 अगर 80 से ज्यादा मार्क्स होंगे तो क्या ग्रेड देना है? ए ए प्लस। प्लस। यहाँ ठीक है देख लो 80 प्लस है। अब अगर जी मैं चाहता हूँ कि जी यार मैं जो है ना अपना सबके निकाल लूँ, तो मैं यहाँ पे सबका टोटल कर दूंगा। दिख रहा है आपको? जी ये देखें सबका उसने टोटल निकाल दिया है। जी आगे। ये देखें जी सबका टोटल आ गया। निकालना आ गया आपको? ये वाला कैसे निकालते हैं, ग्रेड किस तरह साइन करते हैं? जी अब मैं चाहता हूँ कि यार ये सारों को जो है ना मैं अपना सेंटर अलाइनमेंट कर दूं, तो कैसे करेंगे? इसको सिलेक्ट करेंगे,
और यहाँ से जी सेंटर कर देंगे। ये देखें जी सेंटर अलाइनमेंट हो गई है, समझ लग गई। अगर मैं चाहता हूँ सबको जी बोल्ट करना तो ये देखें सारे बोल्ट हो गए हैं, सही है। हाँ, अगर जी सर। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कलर कर दूं, फिलअप कलर किया हो, ये देखें सारों को कलर हो गया। अगर मैं चाहता हूँ जी सबको जो है अपना, ठीक है सर। तो यहाँ से ऑल बॉर्डर लगा दिया। यहाँ तक जी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लें। जी। अच्छा मैंने ना ये अब जो आपने जैसे दावत इस्लामी लिखा ऊपर जी और इसको मर्ज किया, लेकिन इसको एक सबको बड़े स्पेलिंग में लिखना है, वो कहाँ से करना था? वो मुझे नहीं मिल रहा था, भूल इन सबको बड़े स्पेलिंग गए। में जा रहे हैं आप? हाँ हाँ जी। अच्छा, कैसे करना होगा? यहाँ पे ना शिफ्ट का बटन है, शिफ्ट का, कीबोर्ड के ऊपर है ना शिफ्ट जी का बटन है। आप जी बिल्कुल है। शिफ्ट का बटन प्रेस करें और डी लिखें, फिर ठीक डी है, लिखें, उसको आपने छोड़ना नहीं है। शिफ्ट को दबा के रखना है। हाँ, सही है। हमारे वो तो कर रहा था, मैंने कहा कि डायरेक्ट खुद ब खुद यानी कि सारे लिखे जाएं। वैसे भी होता है। अच्छा जी, इस्लामी, यहाँ तक समझ लग गई आप? इसी तरह एक टैब नहीं का नहीं। बटन होता है, शिफ्ट के ऊपर वाली दूसरा बटन है टैब। वालेकुम अस्सलाम। टैब लिखा हुआ नजर आ जी रहा है? जी। एक मरतबा टैब का बटन आप जल्दी कर। प्रेस कर दें, सही है ना। आप एक मरतबा, अगर सॉरी, टैब का नहीं, यहाँ पे कैप्स लॉक, टैब के नीचे है कैप्स लॉक, हाँ जी। उसको आप एक मरतबा, कैश लॉक। हाँ उसको आप एक मरतबा प्रेस कर दें। अब जो भी आप वर्ड जी लिखें कैपिटल ही लिखा जाएगा। सही है। सही है जी। जी सर। ये लें, अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप बेटा पूछ लें, वरना बस आज का था। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ये हो गया, काफी समझ आ गई यार, जज़ाकल्लाह खैर। तो वो मैं जो इधर काम तो मैंने करना है ना कि मेरे पास एक्सेल होगा, तो मैं वैसे एक शीट है गूगल पे ना, उस पे मैंने चलें जी, आज वो भी जो है आपका प्रॉब्लम सोल्व कर देते हैं जी, इंशाल्लाह। अभी इसको भी देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है जी आपकी। गूगल शीट है, उस पे ये पूछने के उसके सारे फंक्शन है नहीं, हम्म। तो इसको मैं एक्सेल के सर्च पे